नमस्कार दोस्तों, एग्जामपुर के यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं एक इंपॉर्टेंट इशू के बारे में जो लगातार न्यूज़पेपर्स में चर्चा का विषय बना हुआ है। जी हाँ, पाइको अपराइजिंग के बारे में। जनरली इसे हिंदी में पाइको विद्रोह भी कहा जाता है। ऑलराइट, हाल ही में बीजेडी जो लेजिस्लेटर्स हैं उड़ीसा के, उन्होंने यहाँ पर एक प्रोटेस्ट शुरू किया है। समझेंगे कि ये प्रोटेस्ट क्यों शुरू किया गया है, क्या इनकी डिमांड है और सेंटर का इस पर क्या रिस्पॉन्स है। साथ ही में पाइको रिबेलियन के बारे में सारी डिटेल्स इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। आप देख सकते हैं ओडिशा असेंबली विंटर सेशन के अंदर बीजेडी इन्वोक्स पाइका प्राइसिंग टू काउंटर ऑपोजिशन चैलेंज। चलिए, इस चैलेंज की अगर हम बात करें, इस डिमांड की बात करें, तो यहां पर ओडिशा की टाइम एंड अगेन एक डिमांड रही है कि जो पाइको अपराइजिंग है, इसे जनरली पाइका भी कहते हैं लोग, पाइको भी कहते हैं। ओरिजिनली अगर हम बात करें तो इसे पाइको प्रोनाउंस किया जाता है। तो ये जो पाइको अपराइजिंग है, इसको लेके डिमांड है कि इसे फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस कहना चाहिए। अगर हम बात करें तो 1857 में 1857 में हमारी सिपॉय म्यूटिनी देखने को मिली थी, राइट, जिसके बाद से जो इंडिया की जो बागडोर थी वो क्राउन के हाथ में चली गई थी। तो इसी को लेके ये विवाद है कि इसे फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस कहना चाहिए, क्योंकि ये 1857 में हो गया था, सिपॉय म्यूटिनी के 40 साल पहले। सेंटर ने इस डिमांड को रिफ्यूज कर दिया और कहा है कि पाइको रिबेलियन इज नॉट द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। अभी भी 1857 का हमारा जो सिपॉय म्यूटिनी है उसे हम फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस मानेंगे। चलिए एमसीक्यू देख लेते हैं। एक, पाइकोज वर द ट्रेडिशनल लैंडेड मिलिशिया ऑफ वेस्ट बंगाल, ऑप्शन ए। दूसरा ऑप्शन, पाइको रिबेलियन ऑफ 1817 वॉज एन आर्म्ड रिबेलियन अगेंस्ट नवाब्स ऑफ बंगाल। आपको बताना है इन दोनों में से कौन सा कथन सही है। 4 ऑप्शन दिए हैं, आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। चलिए देखिए मामला क्या है। ओडिशा ने अभी अभी हाल ही में जो साइक्लोन जवाद आया था उससे उभरने की कोशिश की, और यहाँ पर बीजू जनता दल के जो लेजिस्लेटर्स हैं उन्होंने एक पाइका विद्रोह को लेके एक प्रोटेस्ट यहाँ पर शुरू कर दिया। इन सभी लेजिस्लेटर्स ने, आप देख सकते हैं, गांधी स्टैचू के नीचे मास्क पहने हुए हैं, और मास्क पहने एक लेजेंडरी फ्रीडम फाइटर जय राजगुरु जो कि ओडिशा को बिलोंग करते हैं, राइट, उनके मास्क पहन के इन्होंने यहाँ पर एक प्रोटेस्ट स्टेज किया है और कहा है, इनकी डिमांड है कि आप वापस से इस बात डिमांड को रेज किया है इन्होंने कि आप पाइको रिबेलियन को फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस बना दीजिए। जानने वाली बात यहां पर है कि पाइकोज है कौन। देखिए जनरली लोग इसे पाइका बोलते हैं, पर हम लोग प्रोनाउंस इसे करेंगे पाइको। ओरिजिनली किया जाता है प्रोनाउंस। इसका मतलब था फुट सोल्जर्स, जमीन पर सरने वाले सोल्जर जो कि मार्शल रेस के होते थे। एक मिलिट्री रिटेनर्स हैं जिन्हें 16 सेंचुरी में ओडिशा के किंग्स द्वारा रिक्रूट किया जाता था बाय वेरियस सोशल ग्रुप्स टू रेंडर मिलिट्री सर्विस। जो आपकी मिलिट्री सर्विस होती थी, मार्शल सर्विसेज होती थी, वो दी जाती थी, इनके द्वारा प्रोवाइड की जाती थी पाइकोस द्वारा, और किंग्स इनको रेंट फ्री लैंड देते थे जिन्हें कहा जाता था निष्कर जागीर्स, राइट। निष्कर जागीर इनको मिलता था, उसके बदले में ये लोग अपनी फ्री मिलिट्री सर्विस देते थे। और ये ब्रिटिश जब आए थे यहाँ पर, तो ये पेजेंट मिलिशियस किसके अंदर काम करते थे? गजपति रूलर मुकुंद देव टू। क्लियर है बात। फिर क्या हुआ? ब्रिटिश आए, रेवेन्यू पॉलिसीज चेंज हुई, नए नए सेटलमेंट्स आए, उसके चलते पेजेंट्स को ऑप्रेस किया जाने लगा। कंटिन्यूअस इंटरफेरेंस इन इकोनॉमी और रेवेन्यू सिस्टम के अंदर इससे क्या हुआ? एक्सप्लॉयटेशन हुआ, ऑपरेशन हुआ, किसका? पेजेंट्स का, जिसकी वजह से एक रिबेलियन यहां पर उत्पन्न होता हुआ दिखता है। पाइको रिबेलियन के पहले और बाद में अलग अलग अपराइजिंग हम लोग देखते हैं, छोटी मोटी अपराइजिंग होती रही है। पहला है एक, आप देख सकते हैं, पाइकोज ने जो खुर्द में अपराइजिंग हुई थी, उससे पहले पराला खेमुंडी में, देन घुमुसर में, अंगुल में, कालाहांडी में, और सबारा रिबेलियन हमको देखने को मिलता है वापस से पराला खेमुंडी में। तो ये कुछ मेजर अपराइजिंग्स हैं। पाइको अपराइजिंग इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बनती है, और ये एक प्रॉपर्टी सेक्शंस द्वारा लीड की गई थी। जो लोग ऑपरेस हुए, इसमें सभी लोगों ने हिस्सा लिया था। नॉर्मल लोगों की बात करें, प्रॉपर्टी सेक्शंस की बात करें, आपके राजा, जमींदार, सभी ने इस पाइको रिबेलियन में यहां पर मदद की थी। इस रेबेलियन को हमने देखा था 40 साल पहले सिपॉय म्यूटिनी के, हमें देखने को मिला था पाइको विद्रोह। बाक्षी जगबंधु विद्याधर, मोहपात्रा, बरम अरबर राय, इनके द्वारा ये लीड किया गया था, जिन्हें जनरली हम लोग बाक्षी जगबंधु विद्याधर के नाम से जानते हैं। ही वॉज द हाईएस्ट रैंकिंग मिलिट्री जनरल। मुकुंद देव टू के जो हाईएस्ट रैंकिंग जनरल थे वो थे बाक्षी जगबंधु, इनके द्वारा ये लीड किया गया था। और पाइकोस का जो ब्रिटिश के साथ सामना होता है वो यहां होता है 2 अप्रैल 1817 में। इन्हें राजा, जमींदार, विलेज हेड, ऑर्डिनरी पेजेंट सब ने सपोर्ट किया, और धीरे धीरे ये जो रिबेलियन है ये फैलता ही चला गया सबकी मदद से। गवर्नमेंट बिल्डिंग्स को, जो बानपुर वाला रीजन है, उधर आग लगा दी गई, पुलिसमैनों को जलाया, और बहुत ही वायलेंट ये रिबेलियन कन्वर्ट हो गया। ब्रिटिश की ट्रेजरी लूट ली,
ऑलराइट, हालांकि जो कि एक अच्छा काम था करने का। ओवर द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स हम बात करें तो रिवोल्ट बढ़ता चला गया, पर इवेंचुअली ब्रिटिश आर्मी द्वारा इसे ओवर पावर कर लिया, क्योंकि ब्रिटिश आर्मी जो थी वो वेल इक्विप्ड थी और हमेशा हम लोगों के जो भी मोस्टली रिवोल्ट होते थे, रिबेलियन होते थे, उसे ओवर पावर कर लिया जाता था ब्रिटिश द्वारा। यहाँ पर विद्याधर जी को इम्प्रेजन कर लिया गया 1825 में और 4 साल बाद जेल होने के उनकी यहाँ पर मृत्यु हो जाती है। ये था ओवरऑल पाइको रिबेलियन के बारे में। यहां पर क्या विवाद चल रहा है? चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक साहब ने 2017 में ये डिमांड रखी थी कि पाइको रिबेलियन को फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस बना दिया जाए। उन्होंने कहा, यहां पर कोट किया गया, उनके लेजिस्लेटर्स द्वारा बीजेडी के कहना है कि जो उस टाइम के प्रेसिडेंट थे प्रणब मुखर्जी साहब, उनका ये कहना था कि सरकार उन्होंने एश्योरेंस दिया था कि सरकार इस बात को कंसिडर करेगी, उनकी डिमांड को यहां पर कंसिडर किया जाएगा। इट इज रियली अनफॉर्चुनेट दैट द यूनियन गवर्नमेंट बैक ट्रैक फ्रॉम इट। उनका कहना है कि सरकार ने हमें धोखा दिया और अपनी बात से मुकर रहे हैं। देखिए, सबसे पहले ये बात क्लियर हो जाए यहाँ पे कि प्रणब मुखर्जी साहब ने कहा था कि आपकी डिमांड को कंसिडर किया जाएगा, और वो सरकार ने यहाँ पर किया। सरकार ने कमिटी बिठाई, आईसीएचआर ने रिसर्च की और घूम फिर के ये सामने आया कि आईसीएचआर ने कहा कि इनफ प्रूफ और डेटा नहीं है हमारे पास, तो हम पाइको रिबेलियन को फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस घोषित नहीं करेंगे। सीधी सी बात है। तो ये सारे स्टेप्स इसे कंसिडरेशन ही कहते हैं, राइट। आगे डेप्यूटी लीडर ऑफ ऑपोजिशन की बात करें, विष्णु सेठी ने कहा कि ये पूरा ड्रामा कर रही है बीजेडी कुछ मेजर इश्यूज से भटकाने के लिए, जो अटेंशन है मीडिया का उसे भटकाने के लिए। जैसे आप बात करें ममिता मेहर मर्डर केस, महांगा डबल मर्डर केस, जिसमें बीजेडी लेजिस्लेटर्स का इन्वॉल्वमेंट बताया जा रहा है। तो इन सब से जो मीडिया अटेंशन है उसको डाइवर्ट करने के लिए ये प्रोटेस्ट यहाँ पर हो रहे हैं। साथ ही में बीजेपी लीडर और जो बक्सी जगबंधु जो कि लीडर थे पाइको रिबेलियन के, उनके डिसेंडेंट हैं ललितेंदु विद्याधर मोहपात्रा। उनका कहना है कि नवीन पटनायक से ज्यादा पाइकोस के बारे में तो मोदी सरकार यहां पर सोचती है। आईसीएमआर ने रिजेक्ट की, क्यों इनकी डिमांड रिजेक्ट की? क्योंकि इनफ डेटा और प्रूफ यहां पर ये लोग नहीं दे पाए। हाल ही में मोदी सरकार द्वारा एक प्रपोजल आया है यहां पर, जिसमें एक ग्रैंड मेमोरियल बनाया जाएगा पाइको अपराइजिंग को लेके ब्रूने हिल में, ऑलराइट। और इवन द एनसीईआरटी हैज डिसाइडेड टू इंक्लूड द इवेंट इन इट्स हिस्ट्री बुक। एनसीईआरटी ने भी ये डिसाइड कर लिया है। प्रकाश जावड़ेकर साहब जी का ये कहना था कि हम एनसीईआरटी में जो क्लास 8 की एनसीईआरटी है उसको रिवाइज करेंगे और उसमें पाइको रिबेलियन को डिटेल में पढ़ाया जाएगा। ये सारे कदम मोदी सरकार द्वारा उठाए गए हैं, ऐसा आपके बक्सी जगबंधु साहब के जो डिसेंडेंट है उनका यहां पर कहना है। देखिए, अब हम समझते हैं कि डिमांड कितनी लेजिट है। देखिए, हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस की जब हम बात करते हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है कुछ चीज़ों को याद करना और कुछ चीज़ों को जो उनकी ड्यू रिस्पेक्ट है, जो कदर है, जो इंपॉर्टेंस है हिस्ट्री में, वो सिग्निफिकेंस उनको यहाँ पर दिलाना। पर हम बात कर रहे हैं उड़ीसा की, जहां पे पब्लिक हेल्थ इश्यूज एक बराबर चिंता का विषय बना हुआ है। आप देख सकते हैं यूनिसेफ के वेबसाइट पर साफ दिया है कि चिल्ड्रन इन ओडिशा, द स्टेट हैज द हाईएस्ट रेट ऑफ न्यू बॉर्न मोर्टेलिटी इन इंडिया। सबसे ज्यादा जो नवजात शिशु है उसकी मृत्यु कहाँ होती है? ओडिशा में होती है। तो जब इतने सारे इश्यूज ओडिशा में हैं, एक राज्य में हैं, तो क्या पाइको रिबेलियन को फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस बनाना इतना बड़ा मुद्दा है कि सारे असेंबली सेशंस को छोड़ के सारे बीजेडी लेजिस्लेटर्स प्रोटेस्ट पे उतर आए? मेरा ऐसा मानना नहीं है। हालांकि ये जो हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस वाली चीजें होती हैं ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल अपना प्ले करती हैं, पर सही समय पे। चलिए, हमारे एमसीक्यू का आंसर देख लेते हैं। पाइकाज वर द ट्रेडिशनल लैंडेड मिलिशिया ऑफ वेस्ट बंगाल। ये हमारा जो स्टेटमेंट है ये गलत है। ये ओडिशा के लैंडेड मिलिशिया थे। हमने अपनी जो भी पाइको रिबेलियन के बारे में समझा उसमें देखा। पाइको रिबेलियन ऑफ 1817 वॉज एन आर्म्ड रिबेलियन अगेंस्ट नवाब्स ऑफ बंगाल। जी नहीं, नवाब्स ऑफ बंगाल के अगेंस्ट नहीं था। ये किसके अगेंस्ट था? ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट था, राइट। याद रखिएगा, ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट ये रिवोल्ट किया गया था क्योंकि उनके रेवेन्यू सिस्टम से हमें ऑपरेशन का सामना करना पड़ा, एक्सप्लॉयटेशन का सामना करना पड़ा। तो यहां पर हमारा सही जवाब बनता है ऑप्शन नंबर डी, नाइदर वन नॉर टू। आशा करता हूं आपको पूरा पाइको रिबेलियन अच्छी तरह समझ में आया होगा। क्या बीजेडी की डिमांड है, क्या यहां पर बीजेपी का रिप्लाई है, ये सारी चीजें जो कंट्रोवर्सी थी पूरी आपको क्लियर हो गई होगी। आशा करता हूं आपको वीडियो पसंद है तो आप इस पे लाइक जरूर करेंगे। सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद, जय भारत।